हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग वापस आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग गॉड के एक और एपिसोड में। तो आज हम लोग सबसे क्लासिक, सबसे फेवरेट एथिस्ट लोग का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कर्मा से रिलेटेड FAQ गोट क्वेश्चन पे आ गए हैं। वो है कि व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अगर इतना क्लीशे है, यू यू कैन जस्ट सर्च इट, आपको हजारों एक्सप्लेनेशंस मिलेगा इसके बारे में। सो मैं ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा। मैं उस पार्ट्स पे मतलब फोकस करूंगा जो जनरली लोग ओवरकम मतलब कर देते हैं। सो शुरू करते हैं श्री हरि का नाम लेके। सो सबसे बेसिक आंसर तो यही है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। सिंपल, आपके पिछले जन्मों के कर्म की वजह से। आपको नहीं याद है पर आपने ये कर्म किए हैं। अब आप मानो या ना मानो, किसी को भी कोसो, इसका कोई मतलब नहीं। अब ये आपके कर्म की वजह से इस जन्म, अब हो सकता है कुछ आपके बेवकूफी की वजह से इस जन्म के कर्म ही आपको होता है ना, बुरा दे रहे हो। पर मोस्टली अगर आपकी कुछ गलती नहीं हो रहा, आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रीवियस जन्मों के कर्म है, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीपल लाइफ्स जिए हुए हैं। तो अब लोग का क्वेश्चन ये है कि यार अब चलो मल्टीपल लाइफ जिए हुए, पर पिछले लाइफ तो हम ऐसे कुत्ता थे, घोड़ा थे, बिल्ली थे, क्या उनका भी कर्म बनता है? हाँ, उनका भी कर्म बनता है काइंड ऑफ। बोली उनका फ्री विल लिमिटेड है, वो बाउंड है अपने नेचर से, पर तब भी वो सम काइंड ऑफ कर्म बनाते हैं। अब देखते हो कितने सारे कुत्ते मंदिर के बाहर ऐसे प्रणाम करते रहते हैं, कितने सारे बंदर होता है ना राम जी के मंदिर में घूमते रहते हैं, कितने सारे टाइगर ऐसे हनुमान जी का मंदिर प्रोटेक्ट करते रहते हैं। उन लोग का भी कर्म बन रहा है, बट वही बोले ना, सिंस वो लोग नेचर से बहुत लिमिटेड है, इसलिए उनका कर्म ज्यादा नहीं है। बट हम लोग ऐसे ह्यूमंस हनुमान जी का मंदिर बना सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा गा सकते हैं, हम लोग सब कर सकते हैं। इसलिए हम लोग का कर्म का डायमेंशन बहुत बड़ा है। तो बना तो सबका प्रारब्ध है, बट इस पैकेट में हम लोग को ह्यूमन जन्म मिला, और इस ह्यूमन जन्म का सफरिंग प्रोबेबली किसी और ह्यूमन जन्म के सफरिंग का कोरिलेशन है। तो एक्चुअली ये सफरिंग दिया क्यों जा रहा है, अगर मतलब, क्योंकि जो जनरली एथिस्ट आइडिया है, जो वो कहते हैं कि यार भगवान अपने बच्चों को दुख क्यों देता है। अ, मतलब, और एक और बात है कि ये मतलब वही कि ये अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो पहले तो इसका आंसर मिल गया है वो। अब सेकंड बात है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। अगर भगवान ऑल फॉरगिविंग है, ऑल लविंग है, तो ऐसा क्यों? पॉइंट है कि हम लोग की इच्छा की वजह से हम लोग सफर करते हैं। ये फैक्ट आई थिंक गौतम बुद्ध ने भी डिस्कस किया था। अब क्या इच्छाएं गलत है? नहीं नहीं, इच्छाएं गलत नहीं है। अगर हम लोग अपनी इच्छाएं कृष्ण से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, तो सारी इच्छाएं पवित्र हो जाएंगी और हमें उसका सफरिंग नहीं भोगना होगा। बट हम लोग अपने आप को कर्ता मान के इच्छा करते हैं, तो उसका कॉन्सिक्वेंस हम लोग को भोगना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी ये भोगते हैं, ये बोल नहीं कि इटर्नल डैमनेशन नहीं है जो होता है ना अब्राहमिक रिलीजन में है। ये है एडवर्सिटी सिखाना, होता है ना, और डिटैचमेंट आना इस वर्ल्ड से। क्योंकि ये वर्ल्ड में कुछ ये वंडरलैंड नहीं है। असली वर्ल्ड तो हम लोग जहाँ से आए हैं, गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ हम लोग का सोल ओरिजिनली रिसाइड करता है, वो है। यहाँ हम लोग बस वो अपना प्लेजर को भोगने के लिए आए हुए हैं। और जब तक यहाँ हम लोग को सफरिंग नहीं मिलेगा, हम लोग इस माया के इल्यूशन से निकल नहीं पाएंगे। होता है ना, इस पूरे गेम का एक ही क्लू जब मिलता है, वो है सफरिंग। और सफरिंग से ही अगर बंद हो गया, तो वो क्लू ही बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्योंकि भगवान उनको एक तरह से टेस्ट कर रहे हैं उस सफरिंग से। अब आप बोलोगे, हाँ, अब इसको एक्चुअली एक्सेजरेट किया जाता है कि यार भगवान सबका टेस्ट ले ले रहा है, जो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, सबका टेस्ट ले रहा है, और जैसे तैसे टेस्ट ले रहा है। मतलब, बट एक्चुअली ऐसा टेस्ट नहीं है, आपके ही कर्मों का टेस्ट है। भगवान आपका टेस्ट नहीं ले ले रहे। सारे कर्म भगवान के द्वारा सैंक्शनड है, पर सारे किए हुए आपके हैं। तो ये बोलना है कि भगवान ने ये दर्द दिया आपको, ये गलत है। ये आपके कर्मों की वजह से हुआ, और ये इसलिए ताकि आपको डिटैचमेंट हो, वैराग्य हो इस दुनिया से, इस जीवन से, और आप अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ के चलाओ। ठीक है। तो ये पेशेंस होना एडवर्सिटी में, कंपैशन होना लोगों के लिए, वो चीज सिखाता है। अब सेकंड, कि यार अब जितने लोग बोलते हैं कि यार बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, तुम लोग खुद कितने गुड हो, ये भी डिटरमाइन किया। पहले तो हम लोग सब पापी है, इसलिए हम लोग अर्थ में आए हुए हैं। जो लोग अच्छे आत्मा थे, वो लोग तो ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, इन सब जगह में है। तो हम लोग कुछ मिक्स वाला काम किए, इसलिए यहाँ है। तो ये क्लेम करना कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, वो सबसे अपने आप में ईगो का बात है। अब दूसरा बात ये है कि यार ठीक है, आपका एक्सटर्नल बिहेवियर अच्छा है, पर आपका इंटरनल मोटिवेशन कैसा है?
आप अंदर से क्या सोचते हो? अंदर से तो आपका मन हो सकता है गंदा हो, आप करते सब कुछ अच्छा हो। या फिर कितने सारे लोग अपने बोले ना मनोधर्म मानते हो तो अपने मन के हिसाब से अच्छा करते हैं। मतलब 3 गर्लफ्रेंड है, वो बोलते नहीं हम तो प्यार बाँट रहे हैं। होता है ना? मतलब मीट खाते हैं, बोलता है अरे जानवरों में भी तो जान होता है, तो हम तो मीट खा ही सकते हैं। तो अब वो लोग अपने हिसाब से गुड है, मतलब माँ-बाप का केयर नहीं करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो अपने सेल्फ लव करते हैं। तो अब ये लोग भी अपनी नज़रों में गुड है, पर क्या एक्चुअली वो लोग गुड है? ये एक क्वेश्चन है सोचने का। तो पहले ये बोलना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पहले सोचना चाहिए कि हम लोग खुद अच्छे हैं। एक बार जब अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, तब फिर ये सवाल पूछना ज़्यादा स्वाभाविक रहेगा। फिर अब वही, अब अच्छे कर्मों का बुरा कर्म, मतलब अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा, बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है। तो अब इसमें क्या अब होता है कि यार जब बुरा होता है ना, तो लोग बोल देते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये समझना कि इस जो होता है अच्छे में होता है, इसका सेंस क्या है? कि ऑफ कोर्स एक मटेरियल लॉस तो है, और किसी की माँ मर गई वो मटेरियल लॉस है उसका, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के बीवी छोड़ के चली गई वो उसका मटेरियल लॉस हुआ है। मतलब वो बुरा किया, उसके साथ बुरा हुआ है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि यार होता है ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करा रहा है आपका। इस दुख से, इस दर्द से आपको इस लाइफ का मीनिंग, लाइफ का जो टेम्पररी नेचर है, लाइफ का जो दुखालयम अशाश्वतम है, उसका मीनिंग समझ में आता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बैड थिंग्स हो रहा है आपके लिए, बट क्या पता है ये होता है ना, गॉड का एक बिगर प्लान का पार्ट हो, एंड वही आप अपने ही कर्मों का वो है। तो आई थिंक ये ओवरऑल कवर कर चुका है व्हाई डज बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा उसमें आते हैं कि यार कर्मा जो है वो, अब जैसे किसी का मेंटल डिसीज है या जेनेटिक डिसऑर्डर है, आई थिंक इसके बारे में बहुत क्राई करते हैं कुछ लोग। यार किसी बचपन में ही मर गया, क्या वो भी एक पापी है? ऐसा क्यों हो गया? और अगर ऐसा है तो ये कैसा पनिशमेंट है? वो तो अपनी जिंदगी में यूजलेस हो गया। होता है ना, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंटल इलनेस है, वो क्या सीखेगा? उसके लिए क्या टेस्ट है? एग्जैक्टली ये टेस्ट नहीं है, वो अपना कर्म भोग रहा है। मतलब ये रियलाइज करना होगा, हर चीज को टेस्ट करके ग्लोरीफाई मत करो। बहुत लोग अपने पाप को भोग रहे हैं। हाँ वो टेस्ट है उनके लिए, बट अगेन डोंट ग्लोरीफाई इट, इट्स रिजल्ट ऑफ बैड कर्मा। तो ये समझना होगा कि जब भी किसी के पास मेंटल इलनेस या जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, या उनके साथ कुछ भी मटेरियल वर्ल्ड में होता है, वो उनके ब्रेन को डैमेज करता है, पर उनका सोल के अंदर सारे नॉलेज है, और वो लोग सब कुछ लर्न भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका लाइफ यूजलेस हो गया। जो लोग मेंटल इल या जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उनका भी लाइफ मीनिंगफुल है। वो लोग भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो है। वो दिमाग काम नहीं कर रहा, शरीर ही काम नहीं कर रहा। बट ये आत्मा को फर्क नहीं पड़ता, आत्मा तो तब भी भक्ति कर सकता है, आत्मा तो तब भी ये सब कुछ कर सकता है। और कभी कभी हो सकता है पनिशमेंट ना हो, क्या पता वो लोग एडवांस्ड सोल्स हो, जिनको इन इस सारे टेस्ट में लाया गया हो। क्या पता इसी जन्म में उनका बहुत सारे पाप कर्म खत्म करने थे, जिसके लिए उनका ये हुआ बस। यू डोंट नो, मतलब तो इस तरह से क्लेम कर देना कि ये अनफेयर है, ये है वो है, प्लीज ट्राई टू रियलाइज अपने ही कर्मों का कॉन्सिक्वेंस सब कुछ है। अब चाहे आपके साथ जितना बुरा से बुरा होता है रामचरितमानस में भी एग्जैक्टली कि निज कर्म ही भोगता है लोग, किसी और की वजह से किसी को दुख नहीं मिलता। मैं आगे इसके बारे में और डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अब इसका ब्राइट साइड देखो कि एक्चुअली जो लोग के पास ऐसा है, उनको केयर गिवर कर्मा मिलने वाला है। मतलब उनके फैमिली फ्रेंड्स उनको सपोर्ट करके, उनकी सेवा करके खुद पुण्य कमाएंगे, और उसका जीवन अच्छा करेंगे। ये चांस दिया जाता है हम लोग ऐसे लोगों को, ताकि ऐसे डाउन ट्रोडन जो लोग अपने कर्म में सफर कर रहे हैं उनका हेल्प करें। और ना ही उनको ऐसे डिस्गस्ट से देखे कि नहीं ये पापी हो गया है, इसको तो निकालो। होता है ना, ये कहाँ से आ गया हम लोग के ऐसे पुण्य आत्मा? वैसे पुण्य आत्मा तो कोई नहीं, जो मैंने प्रीवियस डिस्कस किया कि बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल। अब आई थिंक इसका फाइनल पार्ट पे ही पहुंच जाता हूँ। इसमें ऐसा है कि व्हाट अबाउट पीपल हु सीम्स टू गेट अवे विद एवरीथिंग? अब बहुत सारे लोग हैं जो लोग बहुत बुरा बुरा काम कर रहे हैं, और ऐसे देख के लग रहा है उनको कुछ नहीं होगा। हम लोग अपने ही कंट्री में देखते हैं बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस है, ऑफिसर्स है, जजेस है। हम लोग ये भी देखते हैं कि विदेश में कितने सारे लोग हैं जो लोग ऐसे मीट खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, अल्कोहल पीते रहते हैं, एंड मतलब वो लोग काइंड ऑफ फ्लरिश कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मतलब ये सब कहाँ से आ रहा है? हाउ आर दे सीमिंग टू गेट अवे विद दिस? कितने सारे लोग देखो कि पूरे लाइफ चीटिंग किए, पाप कर्म किए, एंड मतलब यू सी उनका एक नॉर्मल लाइफ ही गया, उनके साथ ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा एथिज्म को बढ़ाने वाला चीज, और एथिस्ट लोग का काउंटर होता है।
तो आई थिंक इसको मैं 5 मिनट डिस्कस करूंगा। पॉइंट है कि वही कि कर्मा मल्टीपल लाइफ टाइम ऑपरेट करता है। आप कोई कर्म किए, आपका एज से 70 ईयर्स 80 ईयर्स था, आप उसको नहीं भोग पाए, कोई बात नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो। आप एक नया बॉडी दोगे और वो कर्म भोगना पड़ेगा आपको उस नए बॉडी के साथ। ये बोल देना कि हम अपने लाइफ में उसको नहीं देखे बुरा होते हुए, ये कोई एक्सक्यूज नहीं कि उसका बुरा नहीं हुआ है। शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं, सब को एक ये क्लियर है इस बात पे कि जो बुरा करेगा उसको नर्क भी भोगना है, उसको एक बुरा जन्म भी भोगना है। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस। यार जो लोग ये बुरा करते हैं वो लोग खुद में कुछ एक्चुअली अच्छे नहीं रहते, वो ऐसे दूर से दिखेंगे कि बहुत अच्छे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं, मेटेरियल कंफर्ट जी रहे हैं, बट एक्चुअली उनमें गिल्ट होता है, शेम होता है, लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते। और मतलब और उनका भी खुद रिलेशन लोगों के साथ खराब हो जाता है। बाहर से लगेगा सबको उनको दोस्त, उनको पार्टी में सबको आ रहे हैं, मतलब बड़ा सानू शौकत चल रहा है, पर अंदर ही अंदर सब उनसे हेट करते हैं, अंदर ही अंदर सब उनको मतलब दे जस्ट वांट वन चांस टू मेक हिम डाउन। एंड ये बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है कि फ्यूचर रिलेशनशिप साइकिल। अब जो चीटिंग या मिसट्रस्ट कर रहा है उसका अपने आप में बोलिए ना वो संस्कार वासना बन रही है, वो वैसा बुरा आदमी बन रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर गोइंग टू हेल। और बोले ना ये शास्त्रों की वाणी है, इसमें 100% हम श्योर कह सकते हैं, देर इज नो डाउट अबाउट दिस। तो ऐसा बोलना कि लोग बच रहे हैं, कोई नहीं बच रहा, हर एक चीज रिकॉर्ड हो रहा है, कोई नहीं, एक भी चीज नहीं बच रहा। पर अब इनफैक्ट ये भी देखते हैं कि इनफैक्ट कितने लोगों के जो पाप बढ़ जाता है, उनका पाप का घड़ा ऐसा बढ़ जाता है कि इसी जन्म में पाप मिल जाता है, मतलब इसी जन्म में उसका रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि जो अच्छा वो जमा भी किए थे वो पाप कर्म और बढ़ाते 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 गया। दो होता है ना, आप इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हो एक मुगल रूलर औरंगजेब के बारे में। मतलब पहले तो भाई इनकी पूरी डायनेस्टी ने इस तरह से बारबेरिक इन्वेशंस किए कि मतलब अपने ही बाप बेटे में एक ब्लडी बैटल हुआ, होता है ना, गद्दी के लिए, जिसमें अपने बाप को प्यासा मारा है औरंगजेब। एंड जब उसका आखिरी टाइम था, वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और उसने लिखा कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, बट आई फील वेरी लॉस्ट, आई फील आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग। ये औरंगजेब के लास्ट वर्ड्स थे, मतलब इंडिया का एम्परर, रूलर, बारबेरिक, जिसने कितने लोगों को मारा होगा, मतलब एंड उसको कोई गिल्ट भी नहीं था, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि वो अपना रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल कर रहा है। बट तब भी कर्मा उसको इसी जन्म में हाउंड डाउन किया, और अभी वो कहाँ कीड़ा मकोड़ा, पिल्लू, होता है ना, कोई विकलांग, क्या क्या बना होगा, यू कांट इवन थिंक ऑफ इट। उसको कितना सारे जन्म लेके कितने सारे पाप भोगने पड़े होंगे, होता है ना। आई प्रे फॉर हिज सोल, क्योंकि होता है ना एट द एंड ऑफ द डे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। बहुत सारे लोग इग्नोरेंस में गलत करते रहते हैं, पर अगेन गलती तो उसका सजा मिलना ही है, देर इज नो डाउट अबाउट दिस। आप ये सेम चीज हिटलर को भी देखोगे, हिटलर भी अपने आखिरी आखिरी समय में बहुत ही डिप्रेस था आफ्टर द जेनोसाइड जो वो ज्यूस के साथ किया। सो यू वुड सी इन हिस्ट्री कि दिस डजंट गो अनपनिश्ड, ये पनिश होता ही है। सो ये बोलना कि पीपल आर गेटिंग अवे विथ इट, इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन, नो वन इज गेटिंग अवे विथ इट, नो वन। होता है ना, कोई देवता भी नहीं, कोई राक्षस भी नहीं, नो वन इज गेटिंग अवे विथ इट। मतलब सबको ये भोगना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हरे कृष्णा।